और इस बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि गुजरात में इस वक्त मौजूद है। पावागढ़ में महाकाली के दर्शन के लिए वो पहुंचने वाले हैं और यहां पर ध्वज पताका भी प्रधानमंत्री लहराएंगे। ये तस्वीरें सीधे पावागढ़ से सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि आज सुबह अपनी मां से मुलाकात करने के बाद पावागढ़ के लिए रवाना हुए। फिलहाल मंदिर में वो पहुंच चुके हैं। ध्वजारोहण महाकाली मंदिर में वो करने जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना यहां पर की जाएगी। बता दें कि मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है, जिसके बाद आज तकरीबन 500 सालों के बाद इस मंदिर में ध्वज पताका लहराई जाएगी। मुगल आक्रमणकारियों की वजह से मंदिर को नुकसान पहुंचा था, जिसके चलते यहां पर ध्वज पताका पिछले कई दशकों से, कई सालों से, 500 सालों का यहां पर बताया जा रहा है कि नहीं लहराई गई थी। लेकिन आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पुनर्निर्माण यहां पर 125 करोड़ की लागत से इस मंदिर का करवाया गया है। 500 साल के बाद ध्वजारोहण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मंदिर में करने वाले हैं। पावागढ़ के महाकाली मंदिर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर दर्शन कर रहे हैं और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना इस दौरान प्रधानमंत्री करेंगे और इस मंदिर में 500 साल के बाद ध्वजारोहण भी होगा। तो महाकाली मंदिर से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। बता दें कि इस पुनर्निर्माण में अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं कई सारी, उसमें एक बात ये भी है क्योंकि कई फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर है और इसीलिए जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आने में दिक्कत ना हो, उसके लिए खास व्यवस्था यहां पर की गई है। लिफ्ट लगाई गई है बाकायदा उन्हें ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ ध्वजारोहण भी आज महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि 500 साल बाद यहां पर ध्वजारोहण, ध्वज पताका लहराया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ध्वज पताका को लहराएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं माथा टेक रहे हैं मां के इस दरबार में और भेंट चढ़ाते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज पावागढ़ के इस महाकाली मंदिर के दरबार में ध्वज पताका लहराई जाएगी। बता दें कि 4-4.5 सालों से पुनर्निर्माण का कार्य यहां पर चल रहा था, जो कि अब पूरा हो चुका है और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं यहां पर और पूजा अर्चना करेंगे, मां के दर्शन करेंगे और उसके बाद ध्वजारोहण करेंगे। गोपी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। गोपी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावागढ़ मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच में पूजा होगी और पूजा होने के बाद यहाँ पे ध्वजारोहण करके वडोदरा के लिए रवाना होंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह में अपनी मां से मुलाकात की। अपनी मां हीराबाई का आज 100वां जन्मदिन है। इस मौके पे वो उनके घर पहुंचे, उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिए, साथ ही यहाँ तक कि उनके पैर धो के उन्होंने भगवान की पूजा की यहाँ, और माँ के साथ किस तरीके से उनका जो बर्ताव था वो मानो कि आपको कभी नहीं लगेगा कि वो प्रधानमंत्री की तरह। बिल्कुल, तस्वीरें हमने देखी, मां से मुलाकात की। आज कहें तो पूरा जो दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से माओं को समर्पित है। पहले अपनी मां से मुलाकात की, अब यहां पर पावागढ़ में पहुंचे हैं वो महाकाली के दर्शन के लिए। वहां को लेकर किस तरीके की जानकारी मिल रही है, कितना समय यहां पर वो प्रधानमंत्री बिताने वाले हैं और इस मंदिर में किस तरीके का कार्यक्रम उनका रहेगा? बिल्कुल, देखिए मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वहाँ पे उनका पूजा अर्चन, देवी का पूजा अर्चन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के जरिए ये पूजा अर्चना की जाएगी। यहाँ तक कि जो महाकाली का ये स्वरूप है, 500 साल बाद मोहम्मद बेगड़ा के जरिए इस मंदिर की शिला को ध्वंस किया गया था, उसको दोबारा से अब यहाँ पे कहूँगी कि तो गोपी हमारे साथ बनी हुई थी, लगातार जानकारी गुजरात के दौरे को लेकर दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। फिलहाल किस तरीके से कार्यक्रम आगे रहेगा उनसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त पावागढ़ में मौजूद हैं, मां काली के मंदिर में पूजा अर्चना यहां पर वो कर रहे हैं। उससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब मां से मुलाकात करने पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान मां के चरण उन्होंने धोए और मां को शॉल भेंट की। बता दें कि 1.25 जन्मदिन आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का है और इस मौके पर सबसे पहले उन्होंने मां के दर्शन किए, अपनी मां के दर्शन किए और अब पहुंचे हैं वो पावागढ़ जगत जननी महाकाली के मंदिर में, जहां पर पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जाएगी और ध्वजारोहण भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। बता दें कि पावागढ़ का ये मंदिर क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहां पर पहुंचते हैं। फिर चाहे देश के अलग अलग कोने से यहां पर जो तीर्थयात्री हैं नवरात्र के खास मौके पर माता के दर्शन के लिए यहां पर आते हैं। पुनर्विकास जो उसका हुआ है वो 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2017 में किया गया था और अब जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12:30 बजे वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान में भी हिस्सा लेंगे और बता दें कि अलग अलग जो चरणों में यहां पर विकास किया गया है, पुनर्निर्माण किया गया है मंदिर का, इसमें 3 लेवल पर, फिर चाहे वो परिसर हो, स्ट्रीट लाइट हो, सीसीटीवी प्रणाली जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल है, लिफ्ट भी लगाई गई है और इसी तरीके के और भी अभियान आज होने वाले हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। फिलहाल तस्वीरें 2 आपके सामने हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। पहली उनके घर, मां के घर में जब वो पहुंचे अपनी मां के जन्मदिन के मौके पर, उनसे मिले, चरण उन्होंने धोए और उसी पानी को अपने माथे से भी वो लगाते नजर आए। मां को शॉल भेंट किया। अक्सर आपने देखा होगा मां हीराबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ न कुछ यहां पर देती हैं, लेकिन इस बार शॉल भेंट जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। दूसरी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी पावागढ़ मंदिर की थी। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। 500 साल बाद ध्वजारोहण, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, यहां पर हो रहा है पहली बार 500 साल के बाद, क्योंकि मुगल आक्रमणकारियों की वजह से यहां पर मंदिर को नुकसान पहुंचा था, गुंबद को नुकसान पहुंचा था, जिसके चलते यहां पर पुनर्निर्माण का कार्य अब किया गया है और उसी के मौके पर यह आप देख रहे हैं ध्वजारोहण किया गया है, पताका लहराई गई है मंदिर के गुंबद पर और 500 साल के बाद ऐसा हो रहा है पहली बार। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहां पर इस पताका को लहराया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप देख सकते हैं जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं वहां पर वो मौजूद हैं। काफी मान्यता इस मंदिर की है, शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर होता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं मां के दर्शन के लिए। हालांकि इससे पहले जिस अवस्था में यहां पर मंदिर था, काफी दिक्कतों का सामना यहां पर जो श्रद्धालु पहुंचते थे उनको करना पड़ता था, लेकिन अब सारी सुविधाओं से लैस इसे कर दिया गया है। जो पुनर्निर्माण हुआ है पिछले 4.5 सालों में 1.25 करोड़ की लागत से इस मंदिर का, उसके तहत कई चीजों का ध्यान यहां पर रखा गया है। जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए, उसे किसी तरीके की परेशानी ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त पावागढ़ के इसी मंदिर में, महाकाली के मंदिर में मौजूद हैं, ध्वज पताका लहरा दी गई है और अब यहां पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो महाकाली के दरबार में इस वक्त पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री और ध्वज पताका यहां पर लहरा दी गई है। साथ ही साथ बता दें कि और भी कई जो परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण, शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से आज किया जाएगा और 11:30 बजे बताया जा रहा है कि विरासत वन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद, यानी कि पावागढ़ में पूजा अर्चना अब वो यहां पर कर रहे हैं। हमने देखा पूजा अर्चना की, ध्वज पताका लहरा दी गई है, कुछ समय यहां पर वो बिताएंगे और उसके बाद वो विरासत वन के लिए निकल जाएंगे। सुबह 11:30 बजे का समय यहां पर बताया गया है जब वो वहां पर पहुंचेंगे। जो मंदिर है इस क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिरों में से एक इसे कहा जाता है और बड़ी संख्या में यहां पर तीर्थयात्री पहुंचते हैं। कई चरणों में इसका जो पुनर्निर्माण है, पुनर्विकास का काम है वो किया गया। 1.25 करोड़ की लागत इसमें आई और आज आखिरकार वो दिन आ गया जब 500 सालों के बाद इस मंदिर के गुंबद पर आपको ये ध्वज पताका लहराती हुई नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये शुभ कार्य किया गया है और यहां पर जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं वो मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त वहां पर आप देख पा रहे हैं मौजूद हैं
महाकाली के मंदिर में ध्वजारोहण हो चुका है। प्रधानमंत्री के हाथों से ये शुभ कार्य किया गया है। इसके अलावा भी कई और कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री के होने वाले हैं, जिसमें वो हिस्सा लेंगे। मां का जन्मदिन आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उनसे पहले मुलाकात की और अब माता के दरबार में वो पहुंचे हुए हैं। यहां पर सभी जो लोग हैं वो मौजूद हैं और ये कार्यक्रम खत्म करने के बाद 11:30 बजे वो विरासत वन के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक भावुक पोस्ट भी किया गया मां को लेकर। एक ब्लॉग उन्होंने लिखा, जिस ब्लॉग का लिंक उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया है और ये भी कहा है कि आज से पहले उन्होंने अपनी मां को लेकर इस तरीके का इजहार कभी नहीं किया सोशल मीडिया पर, लेकर आज वो ऐसा कर रहे हैं। तो गुजरात के पावागढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यक्रम है वहां पर चल रहा, उसमें वो शामिल हो रहे हैं। मिशन गुजरात पर हैं और पावागढ़ मंदिर में ध्वजारोहण यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। बता दें कि गांधीनगर पहुंचकर सबसे पहले अपनी मां से उन्होंने मुलाकात की। इस बीच पावागढ़ में वो मौजूद है। 51 शक्ति पीठों में से एक पावागढ़ को माना जाता है। 500 साल के बाद यहां पर ध्वजारोहण हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ध्वजारोहण किया गया। पावागढ़ में मां काली के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी विरासत वन जाएंगे। फिलहाल मां काली का ये मंदिर पावागढ़ के पर्वत पर है और यहां से कार्यक्रम खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा वडोदरा जाएंगे। गौरव सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे और यहां पर 21,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। तो लगातार जो दौरा है वो किस तरीके से प्रधानमंत्री का रहने वाला है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि 10 दिन में ये दूसरी बार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और कई योजनाओं की सौगात यहां पर गुजरात को वो देने जा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से मां से उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की और अब पावागढ़ मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ध्वजारोहण वो कर चुके हैं, ध्वज पताका वो लहरा चुके हैं और कई खास बातें आज यहां पर हमको देखने के लिए मिली इन तस्वीरों के जरिए भी। किस तरीके से हीराबेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, पैर धोकर उन्होंने आशीर्वाद लिया अपनी मां का। 1वां जन्मदिन उनकी मां का आज है और इसी मौके पर एक ब्लॉग भी उन्होंने पोस्ट किया है, जिसका लिंक अपने ट्विटर के जरिए लोगों के साथ साझा यहां पर किया है। अपनी मां से मिलने के बाद वहां से रवाना प्रधानमंत्री हुए और पावागढ़ पहुंचे हैं सीधे। यहां पर बता दें कि माता से मुलाकात के बाद वडनगर के हाटकेश्वर मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पूजा अर्चना करते नजर आए, उसमें भी शामिल हुए। पावागढ़ में अब मां काली के दरबार में वो पहुंचे हैं, ध्वजारोहण यहां पर किया और साथ ही साथ और भी कई जो योजनाएं हैं, कई कार्यक्रम हैं, उसमें भी शामिल प्रधानमंत्री होने वाले हैं। 4 लाख लोगों को वडोदरा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आज यहां पर संबोधित भी करने वाले हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी जिसमें शामिल होंगे और जो कार्यक्रम है वो सरदार स्टेट के पास कुष्ठ अस्पताल में किया जाने वाला है। तो जून महीने में ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा है और 10 जून को इससे पहले अपनी पहली यात्रा के दौरान नवसारी के आदिवासी क्षेत्र में करीबन 3,000 करोड़ से ज्यादा की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका उद्घाटन वो करते नजर आए और जल आपूर्ति में सुधार के उद्देश्य से 14 से ज्यादा अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आज इस कार्यक्रम को लेकर भी विशेष तैयारियां यहां पर की गई हैं और आधिकारिक जो बयान एक सामने आया था उसमें ये कहा गया था कि खास इंतजाम यहां पर की गई, सड़कों पर
पार्किंग सुविधाओं को लेकर, लाइटिंग को लेकर और सभी तरीके की, फिर चाहे मंदिर की अगर हम बात करें, पावागढ़ मंदिर में भी यहां पर खास तैयारियां प्रधानमंत्री के इस विजिट को लेकर की गई थी। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त वहां पर संबोधन चल रहा है। वहां के जो मंदिर प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि लगभग 500 सालों के बाद मंदिर में ध्वज पताका यहां पर लहराती हुई नजर आई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कार्य यहां पर किया गया है। 4-4.5 साल का वक्त यहां पर पुनर्निर्माण में लगा इस मंदिर के, और आज पुनर्निर्माण का कार्य खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि पहला उनका ये दौरा इस मंदिर का था और यहां पर अपने इस पहले दौरे के दौरान वो पहुंचे और ध्वज पताका उन्होंने यहां पर लहराई है। फिलहाल कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं।